भाइयों, सभी जगह परमात्मा का दर्शन करना यही वास्तविक आशावाद है। वह सभी जगह मौजूद है, सभी स्थान पर उसकी उपस्थिति है, उसको समझना है तो अपने अंदर झांकने की आवश्यकता है। अपनी अंतरात्मा से उसको खोजने की आवश्यकता है, जो एक है, जो सबका नियंता और सब प्राणियों की अंतरात्मा है, जो अपने एक रूप को अनेक प्रकार का कर लेता है। उसका दर्शन जो ज्ञानी पुरुष अपने में करते हैं वही नित्य सुखी हैं, अन्य नहीं। जो अनित्य वस्तुओं में नित्य है, जो चेतना वालों में चेतन है, जो अकेले ही अनेकों की काम्य वस्तुओं का विधान करता है, उसका जो ज्ञानी लोग अपने अंदर दर्शन करते हैं, उन्हीं को नित्य शांति मिलती है, औरों को नहीं। बाह्य जगत में वह कहाँ मिल सकता है? सूर्य, चंद्र अथवा तारे उसको कैसे पा सकते हैं? वहाँ सूर्य प्रकाश नहीं देता, चंद्र तारे आदि नहीं चमकते, ये बिजलियाँ भी नहीं चमकती। सभी वस्तुएं उस प्रकाशमान से ही प्रकाशित होती हैं, उसी की दीप्ति से सब दीप्त होते हैं। परमात्मा एक अस्वस्थ वृक्ष, जिसे संसार वृक्ष भी कहते हैं, उसी के समान है, जो ऊपर की ओर जिसका मूल और नीचे की ओर जिसकी शाखाएं हैं। ऐसा यह चिरंतन अस्वस्थ वृक्ष संसार वृक्ष है, वही उज्ज्वल है, वही ब्रह्म है, उसी को अमृत कहते हैं। समस्त संसार उसी में आश्रित है, कोई उसका अतिक्रम नहीं कर सकता, यही वह आत्मा है। वेद के ब्रह्मांड भाग में नाना प्रकार के स्वर्गों की बातें हैं, किंतु उपनिषद स्वर्ग जाने की इस वासना को निराकृत कर देते हैं। सुख इस या उस स्वर्ग में नहीं है, वरन इस आत्मा में है। स्थानों का कोई अर्थ नहीं है। जिस प्रकार दर्पण में लोग अपना प्रतिबिंब स्पष्ट रूप से देखते हैं, उसी प्रकार आत्मा में ब्रह्म का दर्शन होता है। जिस प्रकार स्वप्न में हम अपने अस्पष्ट रूप से अनुभव करते हैं, उसी प्रकार पितृलोक में ब्रह्म दर्शन होता है। जिस प्रकार जल में लोग अपना रूप देखते हैं, उसी प्रकार गंधर्व लोक में ब्रह्म दर्शन होता है। जिस प्रकार प्रकाश और छाया परस्पर पृथक हैं, उसी प्रकार ब्रह्मलोक में ब्रह्म और जगत स्पष्ट रूप से पृथक मालूम पड़ते हैं, किंतु फिर भी पूर्ण रूप से ब्रह्म दर्शन नहीं होता। अतएव हमारी अपनी आत्मा ही सर्वोच्च स्वर्ग है। मानव आत्मा ही पूजा के लिए सर्वश्रेष्ठ मंदिर है, वह सभी स्वर्गों से श्रेष्ठ है। इसका कारण यह है कि इस आत्मा में उस सत्य का जैसा स्पष्ट अनुभव होता है, वैसा और कहीं भी नहीं होता। एक स्थान से अन्य स्थान में जाने से ही आत्मदर्शन में कुछ विशेष सहायता नहीं मिलती। चाहे आप पहाड़ों में चल जाएं, जंगलों में चल जाएं, कहीं भी चल जाएं, आपको सभी जगह अगर आप आत्मदर्शन करते हैं तो प्रभु दर्शन निश्चित रूप से मिलेगा। जब तुम पवित्र नहीं हो जाते, तब तक गुफा, जंगल अथवा स्वर्ग जाने से कोई विशेष लाभ नहीं होगा। और यदि आप अपने चित्त रूपी दर्पण को निर्मल कर लेंगे, तब आप चाहे कहीं भी रहेंगे,
यथार्थ सत्य का अनुभव होगा। अतएव इधर उधर भटकना शक्ति का व्यर्थ ही क्षय करना मात्र है। उसी शक्ति को यदि चित्त दर्पण को निर्मल बनाने में लगाया जाए तो बहुत अच्छा होगा। उसका रूप देखने की वस्तु नहीं है, अर्थात ईश्वर का रूप देखने की वस्तु नहीं है। कोई उसको आँख से नहीं देख सकता। हृदय संयम रहित बुद्धि एवं मनन के द्वारा वह प्रकाशित होता है। जो इस आत्मा को जानते हैं वे अमर हो जाते हैं। जिन लोगों ने अपने हृदय को पवित्र किया, जिन्होंने अपनी सारी इंद्रियों को संयत कर लिया, जब मनुष्य उनको अपना दास बना कर रखता है, जब वे मन को चंचल नहीं कर सकती, तभी मनुष्य चरम गति को प्राप्त होता है। जो सब कामनाएं मर्त्य जीवन के हृदय का आश्रय लेकर रहती हैं, वे जब नष्ट हो जाती हैं तब मनुष्य अमर हो जाता है और यहीं ब्रह्म को प्राप्त हो जाता है। जब इस संसार में हृदय की सारी ग्रंथियां कट जाती हैं तब मनुष्य अमर हो जाता है। यहीं इसी पृथ्वी पर मनुष्य अमर हो सकता है, मुक्त हो सकता है, उसे मुक्ति मिल सकती है, अन्यत्र कहीं नहीं। जब तक हम दुर्बल रहेंगे तब तक हमें स्वर्ग नरक आदि में घूमना पड़ेगा। जो कुछ सत्य है यही है और वह है मनुष्य की आत्मा। स्वर्ग या मुक्ति पाने का सच्चा मार्ग पाना अत्यंत कठिन अवश्य है, लेकिन उसे पाने का अगर सतत प्रयत्न किया जाए तो उसे पाना भी कठिन नहीं होगा। आत्मज्ञान ही जगत का ज्ञान है। आत्मज्ञान के आनंद में विभोर होकर रहना चाहिए। भाइयों, अगर यह वीडियो अच्छा लगे तो इसे सब्सक्राइब करेंगे, शेयर करेंगे और लाइक करेंगे। जय हिंद, वंदे मातरम।